जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे दोस्तों जैक बोर्ड का 2025 का क्लास 8 का एग्ज़ाम जो है कब होगा, और अगर एग्ज़ाम होगा ना तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर झारखंड बोर्ड का क्लास 8 का इस बार का एग्ज़ाम जो है ना वो कब होगा, और अगर परीक्षा होगा तो वो OMR बेस्ड होगा यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा, कि सर वो रिटन एग्जाम होगा कि उसे लिखना पड़ेगा। और कई सारे बच्चों का यह भी सवाल था कि परीक्षा जनवरी में होगा कि अप्रैल महीना में होगा। तो ऐसे तमाम सारे प्रश्नों का जवाब आज के इस वीडियो में हम लोग देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं ना वो इस वीडियो के माध्यम से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये सूरज सर है, जो कि आपके मैथ और साइंस और इंग्लिश के वीडियो आपको कंटिन्यूसली देते रहेंगे। और इसे आप पहचानते होंगे, ये पंकज सर है जो कि मैं हूँ, और मैं आपको जो है ना सामाजिक विज्ञान और हिंदी के रिलेटेड सारे वीडियो जो है आपके क्लास 8 के रिगार्डिंग मैं आपको देता रहूँगा। तो तैयारी जो है आपका बहुत ही खतरनाक तरीके से होने वाला है, जो कि आपने वीकली टेस्ट पेपर पे देख लिया होगा। तो बात करते दोस्तों एग्ज़ाम डेट पे कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, और आपका किस तरह से आपके पूरे के पूरे एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराई जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जैक बोर्ड क्लास 8 के टाइम टेबल पर। तो ऐसा संभावना है, जिस प्रकार से अभी तक न्यूज आया है उस न्यूज से ऐसा संभावना है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है ना, तो एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होगा आपका जो 4th वीक जनवरी का है, यानी कि जो लास्ट वीक है ना, आपके लास्ट वीक में आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, और उसी वीक पे आपका एग्ज़ाम पूरा का पूरा ख़त्म भी हो जाएगा। यानी कि आप ऐसा मान लो कि लगभग 28 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, या 28 जनवरी 2025 को आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। ये भी संभावनाएं हैं, क्योंकि ऐसा भी संभावना है कि आपको लगभग देखा जाए ना तो 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ ही साथ जो जैक बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, जो सचिव है, वो उनका रिटायर्ड हो रहा है ना, यानी कि वो अपने पद से हट जाएंगे। तो उनके पद से हटने से पहले ही जो है ना आपका एग्ज़ाम होने का संभावना है। तो एक उम्मीद है कि इस बार जैसे हर बार कहा गया है कि आपका एग्ज़ाम अगर अप्रैल महीना में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अप्रैल महीना में होने के कारण आपका सेशन लेट से शुरू होता है, और फिर अगले साल आपको तैयारी करने के लिए समय नहीं मिलता है। तो ये 2024 से ही ये संभावना जताया जा रहा था कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा क्लास 8 का वो जनवरी महीने में लेके ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि आपका सेशन जो है मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, और आपका अगले साल जो है आपको एक अच्छा खासा समय मिलेगा जिससे आप तैयारी कर पाओगे। तो ये उम्मीद है कि आपका जो जनवरी का लास्ट वीक है, जो 4th वीक है, वहाँ पर आपका जो है एग्ज़ाम होगा। वहीं बात किया जाए एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो चूंकि इस बार ऐसा संभावना है कि 8वीं की जो बोर्ड परीक्षा है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा से पहले होने का संभावना जताया जा रहा है। तो एक संभावना के हिसाब से अगर बात किया जाए तो ऐसा संभव है कि 28 जनवरी को कक्षा 8वीं की परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी, इसकी संभावनाएं हैं। अब ये जो परीक्षा होती है क्लास 8 की परीक्षा, वो केवल एक दिन का होता है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो अपने सीनियर लोग से पूछ लेना कि कक्षा 8वीं की परीक्षा केवल एक ही दिनों में आयोजित की जाएगी, और एक ही दिन में आपका पूरा का पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। अब सवाल के साथ टोटल 5 से 6 सब्जेक्ट का मुझे एग्जाम देना है, तो एक दिन में खत्म हो जाएगा? जी हाँ, हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको नीचे बताऊंगा कि आप ये वाला अगर आप सेक्शन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कब आपका क्या क्या एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आगे देखोगे कि इस परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र है यानी कि एडमिट कार्ड जो है ना, वो जनवरी के तीसरे सप्ताह तक जारी करने की संभावना है। यानी कि अगर चौथे वीक में अगर आपका परीक्षा होता है, तो जो आपका प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड है ना, वो तीसरे सप्ताह को आपका जो है प्रकाशित कर दिया जाएगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट में, जिसके बाद उसको डाउनलोड करके आपको आपके स्कूल से मोहर साइन आपको करवा लेना है। अब ये जो परीक्षा होगा, जिसमें मुख्य रूप से आपके 5 विषय होंगे। अब ये 5 विषय में आपको 5 विषय का परीक्षा देना होगा। किन्हीं किन्हीं का जो होगा 6 सब्जेक्ट का परीक्षा होगा, लेकिन जो मेन जो सब्जेक्ट है, जो आपके प्रमुख विषय है, जो मुख्य विषय है, वो 5 है। अब पास करने के लिए 5 में से किसी भी 4 विषय में आपको पास करना अनिवार्य है। यानी कि जो 5 विषय की आप परीक्षा दोगे ना, तो उनमें से किसी भी 4 विषय में आपको पास करना
होगा वो अनिवार्य होगा, तब जाके आप अगले क्लास के लिए क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। वहीं हर विषय के लिए आपको 50-50 अंकों की परीक्षा ली जाएगी और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। यानी अगर आपने सही किया प्रश्न को तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के हर एक सब्जेक्ट में आपको 50 अंक के 50 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल 50 मार्क्स रहेगा। टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 50 रहने वाले हैं। और अगर आप गलत देते हो ना, अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर गलत देते हो तो उसके लिए कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपके कोई भी अंक काटे नहीं जाएंगे। और एक बात रखिएगा कि आपका इंटरनल असेसमेंट यानी कि आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल मार्क्स का भी आपको जो है एग्जाम देना होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका आंतरिक मूल्यांकन जो होगा वो आपके विद्यालय यानी कि स्कूल से भी लिया जाएगा। ये बात याद रखिएगा, स्कूल से भी क्या किया जाएगा, आपका लिया जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि सबसे पहली चीज कि जो चीजें मैंने बोली कि आपकी जो परीक्षा है ना वो संभावित है कि 28 फरवरी को होने वाला है। तो आपको जो परीक्षा का जो पूरा का पूरा शेड्यूल होगा वो एक दिन में खत्म हो जाएगा। प्रवेश पत्र जो है जनवरी के तीसरे सप्ताह में, अगर 28 जनवरी को परीक्षा होता है तो आपको देखने के लिए मिलेगा। कुल मिला के 5 विषयों की परीक्षा होगी। जो मेन सब्जेक्ट होगा, मैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को मैं छोड़ के बात कर रहा हूं, और एक्स्ट्रा मिला दिया जाए तो 6 सब्जेक्ट का परीक्षा होगा, जिसमें से 4 विषय में पास करना आपको अनिवार्य है। हर विषय में 50 अंकों की परीक्षा होगा। प्रत्येक अंक अगर सही करते हो प्रश्न को तो 1 अंक मिलेगा, और गलत करते हो तो कोई भी उत्तर नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको आंतरिक मूल्यांकन होगा, जिसके लिए 100 मार्क्स का आपका एग्जाम आपके स्कूल के थ्रू से दिया जाएगा। साथ ही साथ जैसे आप परीक्षा देने के लिए जाओगे ना तो याद रखना कि सभी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र का अध्ययन करने के लिए आपको 15 मिनट का जो है अतिरिक्त समय आपको दिया जाना है। ठीक है, अब सवाल कि जो परीक्षा होगा उसका टाइम टेबल कैसा रहेगा। तो यहाँ पे देखोगे मैंने एक टाइम टेबल बनाया है जो कि आपके 2024 के अकॉर्डिंग टाइम टेबल है। तो आपका ये तो फिक्स है कि जनवरी में आपका परीक्षा होगा। अगर जनवरी में परीक्षा हो तो ये डेट यहाँ पे पकड़ लो, तो डेट और डेज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो परीक्षा है वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ नीचे पे आपको दिन देखने के लिए मिलेगा। परीक्षा जो आपका 2 सीटिंग में होगा। पहला सीटिंग जो रहेगा वो 9:45 से लेके 1 बजे तक जो है दोपहर का 1 बजे तक आपका परीक्षा होने वाला है। 9:45 यानी कि आपको 10 बजे आपका परीक्षा आपको आपका कॉपी भरकर आपको रंगना शुरू कर देना है। तो 15 मिनट पहले जो सबको समय दे रहा है, यानी कि 9:45 से आपका एग्जाम जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, और तो ये आपका पेपर 1 रहेगा। और सेकंड सेटिंग जो है आपका 2 बजे से लेकर 5:15 का जो आपका समय है, यानी कि दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 5:15 तक का जो सेटिंग होगा, जो सेकंड सेटिंग होगा, जिसमें आपका पेपर 2 का परीक्षा होगा। पेपर 1 में आपके जो भी लैंग्वेज पेपर है, यानी कि जो भी भाषा के पेपर है उसका परीक्षा होगा, जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी तथा जो भी आपने एक अतिरिक्त भाषा चुना होगा आपका उसका परीक्षा होने वाला। अतिरिक्त में जो जिन बच्चों ने खट्टा रखा होगा, याद रखिएगा, जिन बच्चों ने उर्दू रखा होगा तो उन बच्चों का जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी का जो है एग्जाम होगा ही होगा। साथ ही साथ जो भी आपने एडिशनल लैंग्वेज रखा है, जो भी अतिरिक्त भाषा रखा है, उसका परीक्षा आपको होने वाला है फर्स्ट पेपर पे, फर्स्ट सीटिंग पे। वहीं जो सेकंड सीटिंग में होगा, जहाँ पे पेपर 2 होगा, जिसमें आपके जो मेन सब्जेक्ट है यानी कि गणित का, यानी कि मैथ का, विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का पक्का परीक्षा होने वाला है। तो ये बात याद रखिएगा, पेपर 2 पेपर है। पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश और जो भी आपका एडिशनल लैंग्वेज पेपर है उसका एग्जाम, और साथ ही साथ आपका पेपर 2 में गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का जो है आपका परीक्षा होने वाला है। तो कुल मिला के यही आपका अपडेट है कि आपका जनवरी के लास्ट वीक तक, यानी कि लगभग 28 तारीख तक आपको परीक्षा के लिए जो है आपकी संभावित तिथि है कि आपकी परीक्षा ली जाएगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल का आइकन प्रेस कर ले, ताकि जितना भी वीडियो डाला जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और एक बात, क्लास 8 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप देखोगे तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जहां से आप अपने सारे वीडियो देख सकते हो। और साथ ही साथ जो भी टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन जरूर कर लेना, ताकि समय समय पे आपको अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।